नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टॉपर साइकिल। दो फ्रेंडली नेशन जिनका बायलैटरल ट्रेड जो कि $6 बिलियन से भी ऊपर है और साथ ही वह दोनों कंट्रीज डिफेंस सेक्टर में भी एक दूसरे से काफी ट्रेड करते हैं। जैसे हाल ही में इंडिया ने फ्रांस से राफेल खरीदे। दोनों देशों की मिलिट्री में काफी अच्छी कोऑपरेशन भी है और साथ ही वह मिलिट्री एक्सरसाइज भी कंडक्ट करते हैं। मगर अगर दोनों देशों के डिफेंस सेक्टर और साथ ही स्पेस सेक्टर के रिलेशंस देखें तो काफी लंबे समय से फ्रांस जो कि रशिया इंडिया से स्पेस सेक्टर में भी पार्टनरशिप करता आया है, तो इस बार भी उसने एक नया मूव चला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कि फ्रांस की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि जो इंडिया का वीनस मिशन होगा उसमें फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNS भी पार्टिसिपेट करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर की PDF आप हमारी वेबसाइट toppercycle.com से ले सकते हैं। जैसा कि इकोनॉमिक्स टाइम का आर्टिकल है, इसरो टू लॉन्च इट्स वीनस मिशन इन 2025, फ्रांस टू टेक पार्टिसिपेट, फ्रेंच स्पेस एजेंसी। जो फ्रांस की स्पेस एजेंसी है उसने एक ट्वीट करके ऑफिशियली अनाउंस किया कि जो इसरो का मिशन है वीनस जो कि 2025 में लॉन्च होगा उसमें फ्रांस एक पार्टिसिपेट भी करेगा। फ्रांस की स्पेस एजेंसी नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडी काफी लंबे समय से इसरो जो कि इंडियन स्पेस एजेंसी के साथ कोऑपरेशन करती है और इन्होंने इससे पहले भी काफी और सैटेलाइट और प्रोजेक्ट्स में साइमल्टेनियसली कोलैबोरेशन की है। मगर इस बार की बात करें तो इसरो का एक वीनस मिशन है शुक्रयान जो कि 2025 में लॉन्च होगा। इसमें फ्रांस की स्पेस एजेंसी ने पार्टिसिपेट करने का एक स्टेटमेंट दी। ये एक हिस्ट्री मूवमेंट होगा जिसमें दोनों स्पेस एजेंसी मिलकर काम करेंगे और साथ में इस मिशन में इसरो जो कि अपना ऑर्बिटर सेंड करेगा वीनस टू स्टडी द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस। वीनस जो कि गैलेक्सी में मिल्की प्लैनेट गैलेक्सी में सेकंड प्लैनेट है। साइंटिस्ट का यह भी कहना है कि जो प्लैनेट वीनस है उसका एटमॉस्फेयर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से काफी मिलता जुलता है। हम वहां पर जाके उसके एटमॉस्फेयर को स्टडी करेंगे और साथ ही जो शुक्रयान मिशन होगा वह स्टडी करेगा डेंस एंड हॉट एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस और साथ ही शुक्रयान प्लैनेट के सरफेस को भी स्टडी करेगा यूजिंग प्रोब। फ्रेंच स्पेस एजेंसी का जो पेलोड होगा वो भी फ्लोन करेगा पहली बार इंडियन एक्सप्लोर मिशन में। साथ ही इसरो भी अपने कुछ इक्विपमेंट भी अटैच करेगा जो होगा एक वायर जिसे कहते हैं वीनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैसेस लिंकर जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है। इसे डेवलप किया गया था रशियन की स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस के पार्टनरशिप द्वारा। और दूसरा होगा लैटमोस लेबोरेटरियर एटमॉस्फेरिक मिलियक्स ऑब्जर्वेशन स्पैटिलेस। ये डिवाइस एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट एंड स्पेस ऑब्जर्वेशन की लेबोरेटरी को अटैच करेगा और साथ ही इसे फ्रेंच की CNRS स्पेस एजेंसी ने डेवलप किया। मगर इस वीनस मिशन के बारे में इसरो ने अभी कुछ और जानकारी नहीं दी और ना ही कोई उसके पेलोड के बारे में अभी कुछ फाइनलाइज किया। मगर कुछ स्टडी की जाती है कि जो सुपर रोटेशन होगी वीनस के एटमॉस्फेयर की उसको स्टडी करने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स होंगे और साथ ही हाउ टू इंटरेक्ट विद सोलर रेडिएशन एंड सोलर विंड्स। जो सोलर रेडिएशन और सोलर विंड्स होगी उसको भी स्टडी करने के लिए स्पेशली इक्विपमेंट्स होंगे। शुक्रयान मिशन जो कि साथ में एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, कंपोजिशनल वेरिएशन एंड डायनेमिक्स ऑफ वीनस इसे भी स्टडी करेगा। इससे पहले शुक्रयान मिशन को 2023 में लॉन्च करना था मगर इस कुछ टेक्निकल इशू के कारण बाद में इसे रीशेड्यूल करके 2025 में इसे लॉन्च करने का टाइम फिक्स किया। मगर ये इंडिया का या पूरी दुनिया का जो पहला मिशन नहीं होगा वीनस पर। इससे पहले भी काफी कंट्रीज ने वीनस में तकरीबन पूरे वर्ल्ड में देखे तो 42 मिशंस कंडक्ट किए हैं जिसमें से काफी तो सक्सेसफुल हुए हैं और काफी अनसक्सेसफुल हुए हैं। और करंट सिनारियो देखे को जापान का अकात्सुकी जो कि एक वीनस क्लाइमेट ऑर्बिटर है एंड प्लैनेट सी वो अभी तक वर्किंग में है जो कि स्टडी करता है एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस प्लैनेट। इसे लॉन्च किया गया था 2010 में थ्रू H11A202 रॉकेट। अगर सबसे पहला मिशन सक्सेसफुल जो लॉन्च हुआ था उसके बारे में बात करें तो वह नासा ने अमेरिका की स्पेस एजेंसी ने 1962 में किया था जिसका नाम था मरीनन 2 P38। उसके बाद रशिया की प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने लेवोचिनिंग एसोसिएशन ने लॉन्च किया था इन 1967 में जिसका नाम था वेनेरा 4।
मगर दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना ने अभी तक ऐसा कोई मिशन लॉन्च किया ही नहीं। अगर पूरी दुनिया में इसकी शुरुआत देखें तो सबसे पहले सोवियत यूनियन यूएसएसआर ने 1961 में इसकी शुरुआत की थी, मगर वह लॉन्च में फेलुअर रहा। उसके बाद फिर नासा ने 1962 में मरीनर 1 किया, वह भी फेल हो गया। बाद में फिर से सोवियत यूएसएसआर ने लॉन्च किया, वो भी फेल हो गया। उसके बाद 1962 में जो मरीनर 2 था नासा का, वह सक्सेसफुल कंडक्ट हुआ। उसके बाद फिर से लगातार 9 तकरीबन यूएसएसआर ने अपने वीनस मिशन लॉन्च किए, मगर वह सभी के सभी अनसक्सेसफुल हुए और 2-3 का तो तकरीबन स्पेसक्राफ्ट ही फेलियर हुआ। मगर बाद में 1967 में वेनेरा 4 जो कि सोवियत संघ ने सक्सेसफुली लॉन्च किया। उसके बाद उसी साल में जिस दिन यूएसएसआर ने लॉन्च किया, उसके 2 दिन बाद ही नासा ने मरीनर 5 भी लॉन्च किया और उसका काम था फ्लाई बाई। जो यूएसएसआर ने किया था वह एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट को स्टडी करने के लिए। और नासा के बाद फिर से रशिया यूएसएसआर ने तकरीबन 6 से लेकर 7 मिशन कंडक्ट किए, मगर उसमें से तकरीबन 3 ही सक्सेसफुल हुए। जो सक्सेसफुल हुए उसका नाम है वेनेरा 5 जो कि 1969 में लॉन्च किया गया एटमॉस्फेरिक स्टडी करने के लिए। फिर 1969 10 जनवरी को किया गया वेनेरा 6 को, वो भी एटमॉस्फेरिक स्टडी करने के लिए। फिर 1970 में लॉन्च किया वेनेरा 7, वो एक लैंडर था, मगर वो पार्शली अनसक्सेस था, वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद फिर से उन्होंने कॉस्मोस 1970 में कंडक्ट किया, लॉन्च किया, वह भी फेलियर रहा। मगर उसके बाद फिर 1972 में वेनेरा 8 उन्होंने लॉन्च किया, जो एक लैंडर था, वह सक्सेसफुली लॉन्च रहा। मगर बाद में 1973 से अगर हम बात करें तो अब तक जितने भी मिशन कंडक्ट किए गए हैं वीनस में, वह सभी सक्सेसफुल रहे हैं। जैसे उसके बाद 1973 में नासा ने मरीनर 10 को लॉन्च किया, वह भी सक्सेसफुल रहा। ये पूरी लिस्ट है जो वीनस में मिशन कंडक्ट किए गए, लॉन्च किए गए, मगर इस लिस्ट में कहीं पर भी चाइना की कोई पोजीशन है ही नहीं। अगर यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात करें तो 2005 में वीनस एक्सप्रेस जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सबसे पहला मिशन लॉन्च किया, मगर ये सिर्फ एक ऑर्बिटर था जो कि वीनस को ऑर्बिट करता रहेगा। मगर 2014 में जो वीनस एक्सप्रेस था उसका कम्युनिकेशन लॉस्ट होने के कारण उसे डीकमीशन किया गया। उसके बाद जापान ने 2010 में अपना पहला मिशन लॉन्च किया अकात्सुकी, जो कि एक ऑर्बिटर था, वह अभी तक भी ऑपरेशनल है। उसके बाद फिर से 2010 में उसी दिन ही उन्होंने लॉन्च किया एक फ्लाई बाय, मगर वह लॉन्च तो सही हुआ पर अभी वह ऑर्बिट नहीं कर रहा। अगर इंडिया की बात करें तो यह इंडिया का पहला मिशन होगा जो कि वीनस को स्टडी करेगा। और अगर साथ ही हम और फ्यूचर में वीनस मिशन देखें तो अभी नासा का एक ऑर्बिटर मिशन होगा जो कि वीनस को करेगा, उसका नाम है क्यूब। उसके बाद 2021 में वह डाविंसी एक लॉन्च करे जो कि एटमॉस्फेरिक प्रोब होगा। फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ईव होगा जिसकी अभी डेट अनाउंस उन्होंने नहीं की, मगर ये ऑर्बिटर होगा। फिर 2032 में एक ऑर्बिटर लॉन्च करेंगे यूरोपियन स्पेस एजेंसी जिसका नाम होगा एनविजन। उसके बाद फिर से एक नासा अपना क्रू एयरक्राफ्ट भेजेगा वीनस पर, उसका नाम होगा हैवॉक, मगर उन्होंने अभी लॉन्च डेट अनाउंस नहीं की। और 2023 की बात करें तो शुक्रयान 1 होगा जो कि इंडिया का ऑर्बिटर और एटमॉस्फेरिक बलून होगा। और 2026 में नासा का वैम्प मिशन होगा, एटमॉस्फेरिक बलून होगा। और साथ ही 2026 में रशिया का भी वेनेरा डी जो कि ऑर्बिटर और लैंडर होगा। और बाद में तकरीबन नासा के काफी मिशंस हैं जैसे वेरिटास, वीसी, विसेज, वाइस, वॉक्स, ये सभी 2039 तक, जो कि अभी तक डेट कंफर्म नहीं है। इसमें से कुछ ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर हैं। अगर इंडिया इसे सक्सेसफुली कंडक्ट करता है तो हिस्ट्री में एशिया में सिर्फ रशिया और इंडिया ही इस मिशन को कंप्लीट कर पाएंगे और इस मामले में वह चाइना को बीट कर पाएगा, क्योंकि चाइना ने अभी तक एक भी मिशन लॉन्च नहीं किया। सो फॉर द टाइमिंग ये है एंड इस वीडियो का। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।